Beautiful Triple Two Twin Flame Tarot family. I'm Anushka. I'm a tarot card reader, numerologist, astrologer, soul orator as well. गाइस मैं वापस से वेलकम करती हूँ आपका आपके फेवरेट आपके अपने प्यारे से चैनल ट्रिपल टू ट्विन फ्लेम टैरो पे। आप जिस पार्टनर से चाहते हो उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं, जो आपके लाइफ में एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं अभी, उनसे आपकी शादी उनके साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी। तो गाइस ये दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 है ट्रस्ट। दिस इज़ अ पाइल नंबर 1 ट्रस्ट यानी कि भरोसा। अगर आप अपने रिलेशन पे भरोसा करते हो, अगर आपको ये पाइल अट्रैक्ट करती है तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ करना। और सेकंड नंबर पाइल जो है वो है रोमांस। अगर आपको पाइल नंबर 2 अट्रैक्ट करती है, आपके पार्टनर बीच में रोमांस ज़्यादा है, तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हो। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं, वो ये है कि आपके अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ, या अगर आप किसी पार्टनर को लेके क्रश हो, किसी क्रश को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनके साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, इसकी रीडिंग हम करने वाले हैं। तो गाइस इसी के साथ हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप प्रेयर कर लीजिए। सबसे पहले पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, हम देखने वाले हैं कि पाइल नंबर 1 ट्रस्ट जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके क्रश के साथ, उनके पार्टनर के साथ, उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ उनकी शादी होगी अगर उनके। तो हम इसी के साथ आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ट्रस्ट। सबसे पहले मैं टैरो कार्ड को शफल कर लेती हूँ, पुरानी एनर्जीज में ना रह जाए। जी, अब हम देख लेते हैं कि आपके जो भी पार्टनर रहेंगे उनके साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी। विल यू मैरी देम और नॉट। आपके क्रश, आपके पार्टनर, आपके कोई ड्रीम, जैसे कि किसी को लेके आप इमेजिन करते हो कि मेरे पार्टनर ऐसे हों, तो क्या आपके पार्टनर वैसे ही होंगे, उनसे आपकी मैरिज होगी। कार्ड्स तो आपके शफल हो गए। अब मैं जल्दी से आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। गाइस पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन, देन सेकंड कार्ड गाइस आपके लिए आया है 5 ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। देन नेक्स्ट कार्ड गाइस आपके लिए आया दी लवर्स, जमनाई, एयर साइन जमनाई। और देखते हैं आपके पार्टनर से आपकी मैरिज होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। गाइज अभी तक चारों साइंस यहाँ पे प्रेजेंट है। मेजर जो प्रेजेंट है वो है वाटर साइन, सॉरी एयर साइन जमनाई। और देखते हैं हम आपके पार्टनर से, आपके क्रश से, अगर कोई एग्जिस्टिंग लाइफ में आपके पर्सन है तो उनसे आपकी शादी होगी, मैरिज होगी या नहीं होगी। थैंक यू सो मच इंडर्स। गाइस 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है नेक्स्ट, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। देन आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं देन आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अभी तक जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे गाइस। और कार्ड्स में देखती हूँ आपकी पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी। नहीं होगी जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। देन आया है 4 ऑफ कप्स।
यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाटर साइन। ठीक है। देन बॉटम ऑफ द डेक पे आया 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एंड उसी के नीचे में एम्परर भी आया। गाइस कार्ड्स तो आपके आ गए हैं, मैं जल्दी से आपकी रीडिंग करती हूँ। देखिए गाइस, कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल लाए हैं। कहने का मतलब है कि देखिए आप पूरा का पूरा बस प्यार 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 करते रहते हो दिन भर। मुझे ये एनर्जी आके दिख रही है आपकी, बहुत ज़्यादा दिन भर दिन भर दिन भर अपने लवर को लेके सोचते रहते हो, लव को लेके हर दम यही एनर्जी आपकी सबकी रहती है। मुझे यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है गाइस। देखिए गाइस, मैं ऐसा ही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ क्या क्या साइन प्रेजेंट है। यहाँ पे जेमिनी स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा, एयर साइन। एंड उसके बाद में यहाँ पे फायर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। उसके अलावा यहाँ पे अर्थ साइन है, टॉस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड देन एयर साइन, एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर साइन सबसे कम है। वाटर साइन सबसे कम है यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग जेमिनी है, हो सकता है आप या आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं। बाकी साइन यहाँ पे सारी प्रेजेंट है। ओके, साइंस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये रीडिंग कलेक्टिव है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, साइंस को नहीं आपको ध्यान देना। गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए आपके बीच लवर्स का रिश्ता है। आप प्यार तो एक दूसरे से करते हो, ये बहुत बड़ा सच है। प्यार तो बहुत है आप लोगों के बीच में, या रहा होगा। लवर्स है, आप दोनों का रिश्ता लवर्स का रहा है। आपने एक दूसरे से प्यार किया है, ये तो मैं देख रही हूँ। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अभी आप अपने प्यार पार्टनर से बहुत सारा प्यार करते हो। बट गाइस, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब मैं अभी एंड में दूंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ कार्ड्स दिखाना चाहती हूँ। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आप सिर्फ दिन भर प्यार को लेके देखा करते हो, सोचा करते हो, टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो, सोचा करते हो, थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा है। एंड कुछ भी वर्क नहीं, समथिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप अपने फ्यूचर में ग्रो कर रहे हो। आपको किसी ने पेन दिया है तो आप उस चीज़ को लेके आप वर्क कर रहे हो, उससे आपको चोट लगी। आपको रियली में कोई चोट नहीं लगी, मैं ये बात मानूंगी। बिकॉज आपकी एनर्जी जो आई है ना, वो आई है 2 ऑफ पेंटिकल्स की। आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जी मैं बोलूँगी। देखिए गाइज, वो जो भी पार्टनर हैं जिन्होंने भी आपको छोड़ दिया है, जिन्होंने भी आपसे बातचीत बंद कर दी है, वो आपको किसी से कंपेरिजन कर रहे हैं। अभी उनकी जो एनर्जी आई है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आई है। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं आपको लेके। अभी उनका कोई डिसीजन मैं क्लियर देख नहीं पा रही हूँ यहाँ से। वो समझ ही नहीं आता उनको कि वो क्या करें। बहुत ज़्यादा वो सोचते तो हैं इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी ना स्टॉर्म आया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्टॉर्म आया हुआ है जिसपे जो ये नाव है ना आपकी प्यार की, वो डूबेगी कि बचेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ये कहता है कि बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं आपको लेके, बहुत किसी दूसरी पार्टी से कंपैरिजन कर रहे हैं। किसी और चीज़ पे उनकी नज़र है, कोई और भी उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी मुझे बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। यहाँ से मुझे ये थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है कि कोई है थर्ड पार्टी जो उनके लाइफ में है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है अभी, जिसे लेके वो जगल करते हैं, आपको कंपेरिजन करते हैं। मैं यहाँ से ये एनर्जी उनकी देख रही हूँ। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 5 ऑफ कप से भी मुझे मिल रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इस पर इनकी नज़र है। हो सकता है आपके बीच में सेपरेशन, लॉस, टीयर्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनकी नज़र जो है ना आपके 2 ऑफ कप्स को छोड़ के किसी 3 ऑफ कप्स पे। बट गाइस, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स यानी कि थर्ड पार्टी के साथ भी ना खुश नहीं मुझे नज़र आ रहा है। उनके साथ भी ये उदासी हैं। ये आपको और आपके जो आपके रिलेशन के बीच जो थर्ड पार्टी आ रखी है, इनके लाइफ में 2 लवर्स से डील करते हो मुझे ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये इन दोनों में चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक को बिल्कुल नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। आपसे इन्होंने ब्रेकअप कर लिया है, हो सकता है आपसे झगड़ा हो गया हो, आपसे ब्रेकअप है, आपको हो सकता है इन्होंने ब्लॉक तक कर रखा है। मैं ये एनर्जी इनकी देख रही हूँ। लेकिन ये किसी थर्ड पार्टी के साथ भी गाइस खुश नहीं है। आपको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, बहुत सारा स्ट्रेस है इनको भी बहुत दुख है इस बात का। लेकिन ये किसी तीसरी पार्टी के साथ भी ना मुझे कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रहे हैं गाइज। अभी तो इनके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी दिख रही है जिसके साथ इनका बातचीत, मेल जोल भी है, मिलना जुलना भी हो रखा है। हो सकता है कि जहाँ ये काम करते हो या जहाँ पे इनकी पढ़ाई वढ़ाई हो, अगर ये पढ़ते हैं तो वहाँ पे इनसे ये मिले हों, तो ये इस वजह से आपसे थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए हैं। और यहाँ से किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है जो मुझे ये कह रहा है कि
अभी ये इस आपके रिश्ते को लेके ना इमोशनली नहीं सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूट होके इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे रीज़न दे दिए होंगे कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता तुमसे, बहुत सारी मजबूरी दे दी होगी, अदर कास्ट वगैरह बहुत सारी बातें आपको बोल के इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल रीजंस दे के आपके साथ रिलेशनशिप ओवर कर लिया है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, और आपको ब्लॉक कर दिया है एंड ब्रेकअप कर लिया आपसे। और लेकिन गाइज आपको ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये खुद भी हारा हुआ फील करते हैं। आपको ब्लॉक कर देने के बाद ये खुद भी कोई खुश नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल कोई इंसान बन लेता है, लेकिन एक वक्त मोमेंट आता है कि वो इमोशनल हो ही जाता है, तो ये खुद भी ना ब्लॉक करने के बाद आपको खुश नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि ये खुद भी हारा हुआ है, ये एक सोल्जर होता है जो कि वॉर में हार गया होता है, देख रहे हैं आप। तो ये खुद भी हारा हुआ, जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, जो भी थर्ड पार्टी थी जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया था, तो वो भी कोई इनके साथ खास है नहीं, उसके लिए भी ये दुखी रहते हैं, उसके साथ भी उनके झगड़े वगैरह चलते रहते हैं, उसके साथ भी पूरी तरह हैप्पी नहीं है। हो सकता है उस पार्टी ने इनको ब्लॉक कर दिया हो, ये भी हो सकता है, उनसे भी इनकी बातचीत बंद है, वो आपको और थर्ड पार्टी को जगल करते हुए मुझे नज़र आ रहा है इस एनर्जी में। ये हारा हुआ फील करते हैं कि यार, कहते हैं नहीं कि ऐसे जो बंदर और बिल्ली की लड़ाई जो होती है ना, जिसमें कहते हैं ना कि बिल्लियाँ जो है दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली जो है रोटी निकल लेती है, तो बस वैसे ही मोमेंट है कि इन्होंने ना मतलब दो लोगों में के चक्कर में आपको छोड़ दिया कि वो ठीक है, हो सकता है आपकी कुछ आपकी कलर फेयर वगैरह चीज़ों को लेके इन्होंने, या फिर थर्ड पार्टी जो है उससे ज़्यादा इन्हें अट्रैक्शन फील हुआ, तो उन्होंने जल्दबाजी में प्रैक्टिकल होकर फैसला ले लिया। बट अब थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं, उनके साथ इनकी फाइट्स होती हैं, बिकॉज वो इनका इतना भाव नहीं डालती, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये उनसे भी खुश नहीं है, तो हारा हुआ फील करते हैं कि यार मैंने डिच कर दिया और मैंने बातचीत नहीं की, मैंने ब्लॉक कर दिया, तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, इसलिए उदास भी रहते हैं। हो सकता है कि ये जो 3 ऑफ कप्स पे जो इनकी नज़र है, जो ये 3 ऑफ कप्स को लेके सोचते हैं कि यार काश कि वो मेरे लाइफ में होती थर्ड पार्टी को लेके, तो गाइस परेशान होने की जरूरत नहीं, बिकॉज पीछे 2 ऑफ कप्स भी हैं, तो कोई इंसान अकेला हो सकता है, तो जब भी आपके पास आए तो ये आपसे सपोर्ट मांगेंगे। तो गाइस देखिए, अगर आपको आपकी लाइफ है, अगर आपको ठीक लगता है तो ही आप इन्हें माफ़ करिएगा और उनके साथ मूव ऑन करिएगा, वरना गाइस आपको जो बीच मझधार में छोड़ के चला जाए वो दोबारा भी आए, तो अगर उसको रियलाइज़ ना हो तो उसको फिर एक्सेप्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे तुरंत में मत एक्सेप्ट करिएगा, इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाइएगा एंड देन आप इस रिलेशन के बारे में सोचिएगा। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझे ये कहता है कि इनकी जो है नज़र ना इन 3 ऑफ कप्स पे थी, और इन्होंने इसलिए आपका कप रिसीव नहीं किया, लेकिन अभी ये उस 3 ऑफ कप्स के साथ भी खुश नहीं है, उससे भी डिससेटिस्फाइड है, उनके साथ भी इनके झगड़े चलते रहते हैं, ये सारी मैं एनर्जीज देख रही हूँ। पर गाइस ये फिर भी कहीं ना कहीं आपका वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ये वेट करते हैं आपका कि आप इनको कब मैसेज करोगे और कब इनसे बातचीत करोगे, ये बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, लेकिन ये मजबूर है, इनको कुछ समझ नहीं आता कि आपके रिलेशन के लिए क्या स्टैंड लें, क्योंकि इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, जितना आपने इन्हें लव किया उतना लव इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। जस्टिस कार्ड मुझे मैरिज को भी कहता है, आपको हिम्मत रखने की, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप हिम्मत रखोगे तो फूल यानी कि यूनियन होते हुए मैं देख पा रही हूँ, जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा, और जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है वो रिलेशन को आएंगे आगे, आपको कमिटमेंट देंगे एंड इस रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज यही आपके मेन पर्सन हैं। आपको ये बात पता है, लेकिन ये इस बात को रियलाइज़ करेंगे एंड इस रिश्ते का वेट अगर ये कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है आप भी करो, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो गाइज हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये आपका कप रिसीव कर लें, तो जब ये आपका कप रिसीव करेंगे तो देखिए लवर्स तो आप दोनों हैं, लेकिन जब ये इस जगलिंग एनर्जी से, इस सोचने की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, आपको तभी अनब्लॉक करेंगे। गाइज इनकी तरफ आप कोई स्टेप मत लीजिएगा, यही आपकी तरफ स्टेप लेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये था कि आपके इन पार्टनर के साथ जो अभी आपके लाइफ में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जिनके साथ, उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी। गाइस देखिए, आंसर इसका मैं ये दूंगी कि देखिए होगी मे बी, बट विद अ कंडीशन, बिकॉज देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि मुझे ये कहता है कि इन्होंने बहुत सारे रीजंस आपको दिए हैं, फैमिली एंड ऑल। तो गाइस देखिए आपको ना पढ़ना पड़ेगा, अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, दिन भर प्यार प्यार कहने से काम नहीं चलेगा, उस प्यार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने एक अच्छे अपना ओहदा बनाना पड़ेगा, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पर आना पड़ेगा, अपने कैरियर पर, बिजनेस पर, अपनी पढ़ाई में, बहुत सारी चीज़ों में अपनी स्किल लर्न
लर्न, अप्रेंटाइज, ये सारी चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इतने काबिलियत आपके अंदर इतनी आ जाएंगी, आप अपने अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट ले आओगे, तो आप देखिए कोई भी छोटा मोटा बंदा क्या, कोई बड़ा बड़ा बहुत बड़े बड़े लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे उस टाइम पे। तो जब आपका वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या आपका उस बिज़नेस में बहुत नाम होगा, आपका चारों तरफ नाम होगा, तो ये खुद ही अपने आप को फ़ोन करेंगे गाइस। तो आपको अपने कैरियर पे मेहनत करने की ज़रूरत है। इस टाइम इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे कहता है कि इस टाइम प्रैक्टिकल होकर लॉजिक लगाकर सोचने की ज़रूरत है। अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को एक एक करके आपको हटाना है, और इन सारे प्रॉब्लम्स को इस डंडे से, जैसे ये पर्सन अपने लाइफ से एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को रिमूव कर रहा है, वैसे आपको अपने एक एक लाइफ के प्रॉब्लम को रिमूव करना है। जब आप रिमूव करोगे, जब आप अपने पेंटिकल्स को पे वर्क करोगे, इनके पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं और आपके पास भी नहीं है, जब आप अपने पेंटिकल्स पे वर्क करोगे, पैसे पे मेहनत करोगे, तो गाइज इन्हें आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं देख पा रही हूँ कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आप इस रिलेशनशिप में इस पार्टनर को मैं नेक्स्ट एक्शन को एक सोशल स्टैंड लेते हुए आपकी तरफ देख पा रही हूँ। लेकिन जब आप पेशेंस रखोगे और इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक रखने की कोशिश करोगे, तो अपने कैरियर पर मेहनत करोगे, तो आप दोनों लवर्स हो, ये स्पिरिचुअल का बनाया एक रिश्ता है, ये चाहे भी तो तोड़ नहीं सकते। तो आपके बीच ये रिलेशन मैं वापस से ग्रो करते हुए देख पा रही हूँ। अभी मैं गॉड एंड गॉडेस से भी देख लेती हूँ, इन डेक से भी देख लेती हूँ कि गॉड आपको क्या कहना चाहते हैं, कि गॉड का क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो इस रिलेशन के लिए क्या आपको बताना चाहते हैं। एक मिनट गाइस, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, कौन से गॉड एंड गॉडेंस क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। मैं ये भी यहाँ से देख लेती हूँ कि आपकी मैरिज को लेकर आपके गॉड एंड गॉडेंस क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइस पेशेंस रखने की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, बिकॉज आपने ट्रस्ट का कार्ड चूज़ किया था, एंड ट्रस्ट का कार्ड मुझे ये कहता है कि ट्रस्ट, अगर आप अपने इस रिश्ते पे भरोसा करते हैं, गॉड पे भरोसा करते हैं, प्रैक्टिकल होकर अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो ही आप इस रिश्ते में विजय पा पाओगे, तो ही आपकी आपके पार्टनर के साथ शादी हो पाएगी। अगर आप इन्हें अभी भी चाहते हो तो थर्ड पार्टी के लिए आप माफ़ कर सकते हो। तो अब देखते हैं गॉड आपको क्या कहना चाहते हैं। गॉड एंड गॉडेस डेक से मैं देख लेती हूँ गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जी, आपके लिए पहला कार्ड आ गया है नटराज। ठीक है, नटराज आए हैं, यानी शिव जी के एक बहुत ही प्यारे से रूप होते हैं नट। और देखते हैं, एक कार्ड हम और निकालेंगे। जी, एक कार्ड आपके लिए हनुमान जी का आया है। ओके, नटराज एंड हनुमान दोनों ही शिव जी के रूप होते हैं गाइस, अगर आपको पता हो तो। शिव जी आपको क्या कहना चाहते हैं, या नटराज शिव जी का जो रूप होता है, होते हैं नटराज, लॉर्ड ऑफ द डांस। ठीक है, ये डांस के लॉर्ड होते हैं। देखिए आपके पार्टनर आपको डांस ही तो करा रहे हैं, इतना घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, ब्लॉक कर दिया, हरा दिया है, जगल कर रहे हैं, तो डांस ही करा रहे हैं आपके पार्टनर आपको। तो इनका गाइज मैं मंत्र बता देती हूँ। इनका मंत्र होता है शिवाय नटराजाय नमस्ते विश्वमूर्ताय नपुरा झनकाराय पदा खंडिता मृतव्याय। आई सल्यूट शिवा, the form of the universe and lord of the cosmic dance. With his ankle bells stinging, he crushes death until his feet. इस मेडिटेशन को आपको करने की ज़रूरत है। इस मेडिटेशन का अर्थ है आई सैल्यूट शिवा, मैं शिव जी को प्रणाम करती हूँ। द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स के फॉर्म हैं, एंड लॉर्ड ऑफ द कॉस्मिक डांस, जो कि कॉस्मिक डांस करते हैं, यानी वाइब्रेशंस को अपने रेस करते हैं, अपने गुस्से को डांस में कन्वर्ट कर लेते हैं। विथ हिज एंकल बेल्स, जो इनके एंकल बेल्स यानी कि जो ये पैरों में पाजेब पहने हुए हैं, टिंकिंग, उनका तेज जो आवाज़ है, ही क्रशेस डेथ अंडर हिज फीट,
डिफीट, ये डेथ पर भी विजय पा लेते हैं। तो गाइज उसी तरीके से आपको अपने दुखों पर विजय पानी है, कहने का मतलब ये है। देन फेयरलेसनेस, अपने अंदर से डर को ख़त्म करना है कि ये पार्टनर आपको छोड़ जाएंगे, इनके साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं, ये सारी चीज़ों पे आपको विजय प्राप्त करना है। फेयरलेसनेस, अपने अंदर फेयरलेस की जो फेयर है उसको कम करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, कुछ समथिंग न्यू क्रिएट करना है, अपना फ्यूचर क्रिएट करना है, अपने अंदर वैल्यू बढ़ानी है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। देन परफेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, अपने आप को, हो सकता है कि आप म्यूज़िक और डांस में बहुत बिलीव करते हो, आपका पैशन हो, तो म्यूज़िक और डांस में अपने परफेक्शन को दुनिया को दिखाना है। देन फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द लाइफ, हर सर्कमस्टेंसेस मतलब हर परिस्थिति में आपको कैसे खुशियाँ ढूंढनी है, ये भगवान जी को दिखाना है कि आप कैसे हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रख सकते हो। आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ उनको फील करानी है, किसको, भगवान जी को। ओके। देन कार्ड आया है हनुमान जी का। हनुमान जी का कार्ड आया है, जो कि मुझे, हनुमान जी क्या होते हैं, द मंकी गॉड, ठीक है। ये हमारे हिंदू धर्म के बहुत ही प्यारे से गॉड हैं। और कल हनुमान जी होता है मनोजवम मारुता तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वरिष्ठम वात्मजम वानरायुथा मुख्यम श्रीराम दूतम शीरसा नमामि। आई बो डाउन, इनका मेडिटेशन होता है, आई बो डाउन इन होमेज टू हनुमान, मैं हनुमान जी को के सामने नतमस्तक होता हूँ। द जनरल ऑफ द आर्मी ऑफ एपेस एंड श्री राम्स मैसेंजर, जो कि मतलब बंदरों की, वानरों की सेना के जो है जनरल हैं, और श्री राम के जो है मैसेंजर हैं, उनके जो दूत हैं। हु ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ माइंड एंड विद द फोर्स ऑफ विंड, जो कि दिमाग की, जिनका दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ता है और जो कि हवा के तरीके से दौड़ते हैं। फॉर ही इज़ द सन ऑफ विंड गॉड, क्योंकि वो भगवान वायुदेव के पुत्र हैं। ही हैज़ कॉन्क्वर्ड हिज सेंसेस एंड इज़ द वाइजेस्ट ऑफ वाइज, इन्होंने अपने सेंसेस पर विजय पाई है। ये अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं, और ये वाइजेस्ट ऑफ द वाइज यानी चालाकों में से चालाक हैं, बहुत चालाक हैं, नम्र स्वभाव के, निर्मल चालाक। देन इस तरीके से आपको बनना है। देन कैपेसिटी टू परसर्व, किस तरीके से अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से अपने आप को सेव करना है, ये आपको सीखना होगा। जब इनके पूंछ में आग लगा दिया गया था ना लंका में, वहाँ पे रावण के दूतों ने, तो उन्होंने पूरी पूंछ की आग से पूरी लंका ही जला दी थी। तो अगर कोई आपको तंग कर रहा है तो आपको उसी चीज़ को अपने खिलाफ यूज़ नहीं करना है, उसको उनके खिलाफ यूज़ करना है, उस एनर्जी का पॉजिटिवली स्ट्रांगली यूज़ करना है। देन फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी मतलब अपने आप को अच्छा खाना है, पीना है, अपने आप को फिजिकली हिम्मती बनाना है। देन सुपर ह्यूमन पावर टू अकॉम्प्लिश एक्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब सुपर ह्यूमन पावर आपको चाहिए, बॉडी के बेसिस पे आपको बहुत स्ट्रांग होना है, ताकि आप मतलब हर किसी को हेल्प कर सको, खुश रख सको। देन एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, किसी को अगर प्यार करो तो सेल्फलेस करो, वो आए जाए आपको उससे मतलब नहीं, आपको उसको पाने की ख्वाहिश नहीं रखनी, त्याग का नाम ही प्यार है। तो सेल्फलेस लव करना है और अपने अंदर लव का एटीट्यूड रखना है। ये नहीं कि एक इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो मेरी लाइफ रुक गई, अपने आप से प्यार करना है। ये दोनों आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आई होप पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया उनसे ये रेजनेट की। अब हम पाइल 2 की रीडिंग में मिलेंगे, अगर आप पाइल 2 देखेंगे, और नहीं तो पाइल 1 जिन्होंने देखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो and hit the bell icon so that you get latest update of my video. तब तक के लिए थैंक यू। तो गाइज जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, ये रोमांस कार्ड, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं, गाइस बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस है, उसको इग्नोर करिएगा। आपके जो भी पार्टनर हैं, जिनको भी सोचकर, जो भी क्रश हैं आपके, उन जिनको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ आपकी मैरिज होगी नहीं, यही चीज़ आप देखना चाहते हो, तो हम इसी की रीडिंग करने जा रहे हैं। कार्ड्स को सबसे पहले मैं शफल कर दूँगी ताकि इसमें पाइल 1 की कोई भी एनर्जी ना रह जाए। एक मिनट गाइस। हाँ, अब जल्दी से मैं देख लेती हूँ कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी रोमांस कार्ड चूज़ किया है, उनके पार्टनर के साथ मैरिज होगी नहीं होगी।
या उनके कोई भी क्रश हैं, जिन भी पर्सन को आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन से आपकी मैरिज होनी है या नहीं होनी है। मैं एंड में गॉड गाइडेंस भी दूंगी, गॉड आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइस, पहला कार्ड आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। देन सेकंड कार्ड आ गया है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वाटर साइन। और देखते हैं जल्दी से कि आपके जिस भी पर्सन को आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होनी है या नहीं, आप उनके साथ होली मैट्रिमोनी के रिश्ते में बंधोगे या नहीं बंधोगे। थर्ड कार्ड गाइज आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर इनसे आपकी कोई चीज़ बातचीत नहीं होती है तो ये ऐसे रिलेशन की रीडिंग है। ओके, कोई क्रश है या कोई पर्सन है जो कि आपके माइंड में रहते हैं, तो उनके साथ आपकी मैरिज होनी है या नहीं होनी है। नेक्स्ट कार्ड गाइज आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। नेक्स्ट कार्ड आया द चैरियट। एक मिनट गाइस, वाटर साइन, कैंसर। और देखते हैं हम। देन आया है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। नेक्स्ट कार्ड गाइज आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। मैं थोड़े से कार्ड एडजस्ट कर दूं और फिर मैं कार्ड निकालती हूँ। आपकी आपके पार्टनर के साथ मैरिज होगी या नहीं होगी, जिन भी पर्सन को लेकर सोच कर ये रीडिंग आप देख रहे हैं, उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज होनी है या नहीं। एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। देन आया है मैजिशियन का कार्ड, मेजर अरकाना से, यानी कि जेमिनी एंड वर्गो, एयर साइन। ठीक, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो गाइस। गाइस, रीडिंग करने से पहले मैं यहाँ पे साइंस आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा मेजरली आज यहाँ पे कैंसर साइन प्रेजेंट है, यानी वाटर साइन। उसके बाद मेजर में यहाँ पे वर्गो साइन एंड जेमिनी, वर्गो, जेमिनी और कैंसर, ये तीनों यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। एयर एंड वाटर साइन, 2 साइन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैं फायर साइन देख रही हूँ, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वाटर साइन तो है ही है, और अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, एयर साइन में सिर्फ जेमिनी प्रेजेंट है यहाँ पे, और कोई नहीं है एयर साइन में जी। तो ये साइन है, बट ये एक रीडिंग टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, सो आपको साइंस पे नहीं, रीडिंग पे ध्यान देना है। गाइस, जो भी पार्टनर को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो सोचकर, गाइस उस पार्टनर के साथ आपकी शादी तो होनी है, शादी तो हो सकती है उस पार्टनर के साथ, बट बहुत सारी कंडीशंस हैं। कंडीशंस ऐसी हैं कि सबसे पहला कार्ड आया है कि बहुत सारा पेशेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, और बहुत सारा पेशेंस लेके चलना होगा गाइस, बहुत सारा पेशेंस लेके अगर आप चलोगे तभी आप यूनियन में आ सकते हो, तभी आप दोनों की मैरिज होते हुए मैं देख पा रही हूँ। बहुत पेशेंस, बहुत अटूट पेशेंस, मतलब बहुत सारा संतोष अपने अंदर रखना होगा। बहुत टाइम है अभी इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम है, हो सकता है मे बी 3 ईयर्स लग जाएँ आपकी मैरिज में। 3 के कार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, 333 नंबर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड यहाँ पे 3 नंबर के आए हैं, सो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है 333 नंबर आपको बहुत नज़र आता हो, और बहुत पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी तो आपकी हाल में मैं मैरिज होते हुए नहीं देख पा रही हूँ, अभी टाइम है इस चीज़ में। क्योंकि अभी आपके पार्टनर के पास गाइस बहुत सारी चॉइसेस हैं, एंड अभी मुझे वो इतने मैच्योर भी नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारी चॉइसेस हैं उनके पास, एंड वो मुझे इतने मैच्योर भी नहीं नज़र आ रहे हैं, और अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि अभी इन पे हैं और आप पर भी हैं, दोनों पर हैं, वाइस वर्सा।
दोनों की एनर्जीज हो सकती हैं यहाँ पे। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे मतलब इनके पास पाथ हैं जिन्हें लेके ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिन्हें लेके डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अभी। जब कोई इंसान खुद ही नहीं क्लियर है तो गाइज आपको कैसे क्लैरिटी दे देगा शादी को लेके। अगर हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो तो ये कमिटमेंट नहीं देते होंगे आपको। ऐसा इसलिए करते होंगे क्योंकि अभी ये खुद ही क्लियर नहीं है आपको लेके। अभी इनके मन में खुद ही नहीं समझ आता है इनको कि क्या रिश्ता में रहूँ या ना रहूँ। गाइज ये आपसे बहुत सारी बातें छिपाते भी हैं, जो भी ये पार्टनर है बहुत सारी बातें छिपाते हैं आपसे, बहुत सारे दिल में इनके राज हैं, बहुत सीक्रेट्स हैं। हो सकता है मैं पहले भी ये रिलेशनशिप्स में रहे हूँ या अभी भी ये किसी के साथ करंट रिलेशनशिप में हूँ, तो बहुत सारी बातें इनके अंदर हिडन है। हो सकता है मैं भी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं है तो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो, या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करा रखा है, फिर भी ये आपको लेके स्टक रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेके, स्टक रहते हैं आप पर, जमे रहते हैं, या आप इनको लेके बहुत ज़्यादा स्टक रहते हो। पर गाइस 100 बातों की एक बात कि ये आपके पास आएंगे। जैसे ही इनका पैसा ग्रो करेगा ना, ये आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक मास्टर कार्ड आया है जो कि मुझे ये कहता है कि 100 बातों की एक बात कि आपके पास आएंगे जब इनका पैसा ग्रो करेगा। अभी इनके पैसे में बहुत सारी दिक्कतें हैं, अभी ये अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इसलिए पैसे में अभी कुछ वेल सेटल्ड नहीं दिख रहे हैं। इस वजह से ये इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा भी बैकआउट होते हैं, पीछे हट जाते हैं। पर इनके दिल में बहुत सारा पैशनेशन है आपके लिए, बहुत सारी सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, बहुत सारा अट्रैक्शन है जो कि इन्हें आपके पास खींच कर लाएगा ही लाएगा। पेपर पे लिख कर दे सकती हूँ गाइज मैं, अगर आप लिखवाना चाहो तो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज दो कार्ड आया है मेजर अरकाना से। ये आया है वाटर साइन कैंसर, एंड दिस वन इज एयर साइन, ठीक है। वर्गो एंड जेमिनी, दो का वर्गो भी होता है बट माइनर होता है, एंड जी एयर साइन जेमिनी ज़्यादा होता है। तो देखिए हो सकता है वाटर एयर दोनों हो सकते हैं ये। तो देखिए ये मुझे आते हुए दिख रहे हैं, विक्ट्री इस रिलेशनशिप में आपको मिलेगी। एंड अभी आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे, एक दूसरे के चक्रास पे अपने चक्रास पे वर्क करोगे, तभी एक दूसरे को अचीव कर पाओगे। अपने पैसे पे, पेंटिकल्स पे, अपने कप्स पे यानी लव पे, और अपने पूरे अटायर पे, अपने हर तरफ आपको अबंडेंस क्रिएट करनी होगी अपने लाइफ में, अपने कैरियर में बहुत ग्रो करना होगा, तभी आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसा आप सोचते हो तभी आप वैसे ही इसको अचीव कर सकते हो। बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे गाइज इसके लिए आपको, तभी आपके लाइफ में होंगे। हो सकता है मे भी ये अदर कास्ट रिलेशनशिप हो, इसलिए इनकी फैमिली कन्विंस नहीं होती हो, इस रिलेशन के खिलाफ हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे दो थर्ड पार्टी हो सकती है, मे भी कोई लड़की थर्ड पार्टी हो, या थर्ड पार्टी में भी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं गाइस। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ कि बिकॉज यहाँ पे फैमिली का कार्ड भी आया, 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यही दिखाता है कि इनके पास अभी एनफ मनी नहीं है, तो इसलिए आपके पास आ नहीं रहे हैं। अदर कास्ट है, एक आग है तो एक पानी है, और आप दोनों का कास्ट भी अलग है। हो सकता है अदर रिलीजन भी हो सकता है, ये भी एक रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है जिस वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन गाइस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज विक्ट्री आपकी इस रिलेशनशिप में तय है, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। 3 ऑफ कप्स इज अ मैरिज कार्ड, आपकी मैरिज जरूर हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर एक कंडीशन अप्लाइड है, वो ये कि आपको अपने कैरियर पर वर्क करना होगा, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी होगी, स्किल पे वर्क करना होगा। जो भी आप कर रहे हो, जिस भी बिजनेस में, डिग्री में, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस में हो, उसमें ग्रो करना होगा। एक अच्छी ऑथेंटिकेशन, एक अपना लाइफ पर्पस फाइंड किया है आपने या नहीं किया तो अब करिए, उस लाइफ पर्पस पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सबका जन्म इस दुनिया में एक लाइफ पर्पस को कंप्लीट करने के लिए हुआ है। अपने लाइफ पर्पस पे वर्क करिए, एक नई बिगनिंग करिए। अगर आप अपने लाइफ में अभी एक न्यू बिगनिंग करेंगे तो ही जैसी बिगनिंग आप इनके साथ चाहते हैं वो हो पाएगी। और आपकी मैरिज होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे, बिकॉज बहुत सारी पैशनेट फीलिंग, बहुत पैशनेशन, बहुत ही अट्रैक्शन आपको लेके इनके मन में है, जो कि आपके साथ ही एक एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, और ये आने वाले टाइम में करेंगे। 1 2 3 4 कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि आपके साथ एक नई पॉजिटिव बिगनिंग करना चाहते हैं, और ये करेंगे। लेकिन आपको अपने कैरियर पर वर्क करना पड़ेगा, अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना पड़ेगा, एक एक करके अपनी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। और ये आपको एक मनी, एक एबंडेंस की तरह मानते हैं, एक मटेरियल ग्रोथ की तरह मानते हैं, एक बहुत बड़ा गिफ्ट मानते हैं गॉड का, जिसे ये खोना नहीं चाहते। आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जिसे भगवान ने लक से दिया है, तो आपको मटेरियल गेन करने की ज़रूरत है, पैसा गेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पार्टनर भी अभी पैसा गेन करने में लगे हुए हैं, तो आपको भी पैसा गेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप पैसा गेन करोगे तभी इस रिलेशनशिप को आप
अचीव कर पाओगे, पर बहुत सारा पेशेंस लगेगा गाइस इसमें, बिकॉज अभी बहुत टाइम है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, अभी तो इनके मन में सिर्फ पैसनेशन है। हो सकता है मैं भी अभी आपसे ये झूठ भी बोलते हूँ, बहुत सारा आपसे दूर भागते हो, बार बार आपकी लाइफ में आते हैं एंड देन चले जाते हैं। इस रिलेशनशिप के जो है इन्होंने डेथ भी कर दी हो सकता है, ये भी हो सकता है रीज़न। नहीं की है तब भी ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, कहता है जो कि मुझे कि आप दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ है, ये पहिया ज़रूर घूमेगा, और जब ये पहिया घूमेगा तो आपको इनके साथ यूनियन में आने से कोई नहीं रोक सकता। अभी टावर मोमेंट हो सकता है मे भी इस रिलेशनशिप में आया हो, लेकिन ये टावर मोमेंट ख़त्म हो जाएगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, लक आपके साथ है। इनके अंदर चेंज ज़रूर आएगा, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करेंगे आपके साथ। जो ये झूठ बोलते हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अब ये आपके लाइफ से आना जाना बंद कर देंगे, और एक अच्छा पॉजिटिव कमिटमेंट लेके आपके पास ज़रूर आते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो आपका आंसर येस है कि हाँ, आपकी मैरिज इनके साथ होगी। अब मैं गॉड का कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ कि गॉड आपसे इस रिलेशन को लेके क्या कहना चाहते हैं। गॉड का क्या गाइडेंस है बताइए। गॉड क्या कहना चाहते हैं गॉड। फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी रोमांस चूज़ किया है, जिनके भी पार्टनर को लेकर जिनके भी पार्टनर उनसे मैरिज करना चाहते हैं, तो उनको क्या गाइडेंस है, उनकी लाइफ में रोमांस कब आएगा। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 रोमांस चूज़ किया है, क्योंकि इस रिलेशन में मैं पैशन ज़्यादा देख रही हूँ। वो जो भी आपके पार्टनर है ना, वो आपसे मिलना भी बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिल के आपके साथ एक मैरिज का एक प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, एक अच्छी फैमिली अरेंज मैरिज टाइप लाइफ जीना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स छिपाते हैं आपसे कि कितना प्यार करते हैं आपसे। जी, गरुण देवता का कार्ड आ गया है, एक कार्ड हम और लेंगे। देन आ गया सरस्वती माता जी का कार्ड। ठीक है, ब्यूटीफुल से सरस्वती माँ का कार्ड आ गया। 2 कार्ड आ गया, हम दोनों की गाइडेंस देख लेते हैं, दोनों आपको क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड है गरुण देवता का, यानी कैरियर ऑफ विष्णु। विष्णु जी के वाहक हैं, ये वाहन है। देन इनका मंत्र है गरुड़ विनाता सुनो तरस्विन विष्णु वाहना विहे गेंद्र नमस्तुभ्यम नमो भुजंग बख्शिने। ओ गरुण सन ऑफ विनाता, ये विनाता जी के सन हैं। यू फ्लाई थ्रू द स्काईज कैरिंग श्री विष्णु ऑन योर बैक। आप आकाश में उड़ते हो विष्णु जी को अपने पीठ पर बिठा के। ओ किंग ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स कहने का मतलब कि किंग ऑफ बर्ड्स कहने का मतलब कि आप पक्षियों के देवता या फिर उनके राजा। आई ऑफर सैल्यूटेशन टू यू द ईटर ऑफ स्नेक्स, मैं आपको सलाम करता हूँ या मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप जो कि स्नेक्स को खाते हो। ठीक है, इनका ब्लेसिंग्स आपके हैं डिवोशन टू गॉड, ये भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटी थे, भगवान में आपको मानने की ज़रूरत है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, आपको हो सकता है आपके लाइफ में कोई स्नेक वगैरह हो तो उनसे बचने की ज़रूरत है। देन सिक्योरिटी वाइड ट्रैवलिंग हो सकने की ज़रूरत है अपने चक्रास पे। देन इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड, भगवान के प्रति आपको श्रद्धा बढ़ाने की ज़रूरत है गाइज। यहाँ से ये गाइडेंस आ रहा है, भगवान के प्रति आपका बिल्कुल विश्वास नहीं है, मैं यहाँ से इस कार्ड से जान पा रही हूँ। देन आपके लिए कार्ड आया सरस्वती जी का, गॉडेस ऑफ लर्निंग, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है गाइज आपको। इनका मंत्र है या कुंदे तुषार ध्वला या शुभ्रवस्तविता या वीणा वर्दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित करा प्रभु देवा सदा वंदिता सा माम पातु सरस्वती भगवती लक्ष्मिष्ट जाड्यपहा। गाइस ये मंत्र थोड़ा बहुत मुझे याद है ऑफकोर्स पूरा ही याद है। सरस्वती जी यानी जो लोग पढ़ाई वगैरह में ध्यान देते हैं, जिन्हें शिक्षा विद्या ये सारी चीज़ें चाहिए हो, ये उसकी देवी हैं। सो मे सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग हु इज पेल लाइक अ गार्लैंड ऑफ कुंदा फ्लावर, गॉडेस सरस्वती जो कि विद्या की देवी हैं, वो जो कि पेल पवित्र हैं, लाइक गार्लैंड ऑफ कुंद्रा फ्लावर्स, कुंद्रा फ्लावर के गार्लैंड की तरह जो कि पवित्र हैं। द मून ऑफ द फ्रस्ट, जो कि फ्रस्ट का मून है। हु इज़ ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि वाइट कलर में ड्रेस्ड हैं। हुज हैंड्स प्ले द ल्यूट, जिनका हाथ जो है वीणा बजाता है। हु सिट्स ऑन अ वाइट लोटस, जो कि वाइट लोटस पे बैठती हैं फ्लावर। एंड इज़ ऑलवेज अडोर्ड बाय द गॉड्स ब्रह्मा, और जो कि गॉड ब्रह्मा जी के साथ हमेशा रहती हैं। विष्णु एंड शिवा प्रोटेक्ट मी, ब्रह्मा विष्णु शिवा के साथ जो कि रहती है हमेशा। प्रोटेक्ट मी बाय कम्प्लीटली रिमूविंग द डलनेस ऑफ माई इंटेलेक्ट,
मतलब कि जो कि मेरा अज्ञानता है, उसकी जो डलनेस है, मैं जो पढ़ता नहीं हूँ या मैं जो पढ़ती नहीं हूँ, मेरे अंदर ज्ञान में भी बहुत सारा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। सक्सेस इन एजुकेशन, एजुकेशन में सक्सेस पाने की ज़रूरत है। परफेक्शन ऑफ मेमोरी, याद रखने की ज़रूरत है, मेमोराइज करने की ज़रूरत है, मेमोरी बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्हेंस्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बहुत सारा ज्ञान बटोरना है आपको, हर तरीके का ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान, बुकिश एजुकेशन, सब तरीके का। मास्टरी ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का भी ज्ञान आपको बटोरना है। वाइट लव, वाइट कलर के दोनों, ये देवी और देवता दोनों वाइट कलर के हैं। वाइट कलर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में रोशनी लाने की ज़रूरत है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजनेट की तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को और हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट लेटेस्ट अपडेट।